चलो देखो क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 60 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 10.2 एक्सरसाइज है ना, 10.2 एक्सरसाइज ना। तो देखो इसका ये तो जानते हो कि फोकस जब दिया है 60 तो कहाँ कंटेन होगा ये फोकस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस कंटेन होती है तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है, जानते हो ना, ऐसे। इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये होता है ना। तो ये इस टाइप का इक्वेशन आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ x है, ठीक है। फोकस यहाँ पे क्या दी गई है, s का कोऑर्डिनेट आपको 6,0। तो डायग्राम कैसे पता करेगा कि यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट की मदद से या अथवा वर्टेक्स की मदद से आप ये पता कर लोगे कि डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। ये भले वाई स्क्वायर एस टाइप का है, तो यहाँ पे इसका फोकस तो यहाँ कंटेन है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, 4 स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं, उनमें से फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो इस टाइप का इक्वेशन होगा क्योंकि फोकस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कंटेन है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया गया है, ये है डायरेक्ट्रिक्स इसकी। तो एस इज इक्वल टू क्या है, -6, तो इसको लिख सकते हैं s + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तब इसका पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए, पैराबोला अभी इसको लिखते नहीं हैं इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए पैराबोला में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट PS बाई हम लेते हैं, ठीक है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, SP इज इक्वल टू SP/PM इज इक्वल टू E इसेंट्रिसिटी, E इज इक्वल टू होता है SP/PM, ठीक है। E पैराबोला में E की क्या होती है वैल्यू 1, तो 1 इज इक्वल टू SP/PM। तो यहाँ इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा, SP इज इक्वल टू PM। SP क्या है, फोकस से P तक की डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, s - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर रूट में। अब PM क्या है, पॉइंट P से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ है। तो जैसे मान लो एक पॉइंट दिया गया है, एक लाइन दी गई है, तो जैसे आपके पास यहाँ पर लिख लेना P मान लो पॉइंट है 2 और 3 आपके पास, और इस पॉइंट से एक लाइन पर परपेंडिकुलर खींचना है। इसका इक्वेशन है 2s + 3y + 7 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर खींच दो PM, और यह P से M तक यदि आपको लेंथ निकालना है तो PM निकालने का तरीका क्या है, जो पॉइंट दिया गया है वो पॉइंट को SY के स्थान पे पुट करते हैं। तो 2 × S के स्थान पे 3, 2 और 3 × Y के स्थान पे 3 + 7 अपान क्या करते हैं, S और Y के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और जोड़ते हैं, जोड़ करके रूट लगा के डिवाइड करते हैं। ये है परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का तरीका। जिस पॉइंट से किसी लाइन में परपेंडिकुलर खींच दो और उस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना हो तो उस पॉइंट को उस लाइन के इक्वेशन में पुट कर दो। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे, एस बाई के स्थान पे पुट कर दिए। फिर एस और बाई के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ करके रूट लगाएंगे, रूट लगाने से जो आएगा उसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पी से एम तक की डिस्टेंस, पी से एम तक की डिस्टेंस। तो यहाँ पे इस लाइन के स्थान पे क्या दे दिया है, ये s + 6। तो s + 6 को क्या लिख सकते हो, x + y वाला टर्म है नहीं, तो 0y + 6 इज इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया। अब पॉइंट क्या दे दिया गया, P, तो पॉइंट P के स्थान पे SY दिया गया है। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचोगे, ये हो गया PM। लाइन का इक्वेशन आपको पता है, x + 0y + 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट तो दिए ही नहीं है कुछ 2 3 4, तो यहाँ s के स्थान पे ऐसे लिखेंगे, y के स्थान पे बाइन लिखेंगे। फिर s का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, और यहाँ y कोफिशिएंट क्या है 0। तो रूट आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे s का कोफिशिएंट 2 3 था, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट करके डिवाइड किए। तो यहाँ पे s और y कोफिशिएंट क्या है 1 और 0 है, तो रूट आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन फोकस ऑफ पैराबोला, S का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है 6, 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -6, तो s + 6 इज इक्वल टू 0, तो s + 0y + 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट
तो लेट देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तब हमें पैराबोला का समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिया क्या है, नाभि का निर्देशांक दिया है, नीता का समीकरण दिया है ना। नाभि का निर्देशांक ये है, नीता का समीकरण ये है। तो आपको परवलय का समीकरण निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, इसके लिए पैराबोला में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे, अपनी इच्छा से एक पॉइंट लेंगे, और अपनी इच्छा से पॉइंट लेंगे, उसको आर्बिट्रेरी स्वेच्छ बिंदु उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लेट पी एक्स बाई बी एनी आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। ठीक है, माना पी एस बाई परवलय पर कोई स्वेच्छ बिंदु है, इसका हिंदी ये होता है, माना पी एस बाई परवलय पर कोई स्वेच्छ बिंदु है। देन बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, तब पैराबोला की परिभाषा से, देन बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, देन बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू ESP अपॉन PM। E इज इक्वल टू होता क्या है 1। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, 1 होती है उत्केंद्रता परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है कि नहीं होती है, उत्केंद्रता। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 और ये 2 और ये 3 हो गया ना। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम समीकरण 2 और 3 से, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो देखो दोनों का लेफ्ट साइड E है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा ना। तो SP अपॉन PM इज इक्वल टू 1। एक के नीचे एक लिख लो, तिर्यक गुना। तो SP इज इक्वल टू क्या होगा, PM। SP इज इक्वल टू PM। अब SP का मतलब क्या हुआ, S से P तक की डिस्टेंस, S से P तक की डिस्टेंस। तो क्या होगा, S माइनस 6 का स्क्वायर बाई माइनस 0 का स्क्वायर, रूट में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, S माइनस 6 का स्क्वायर और बाई माइनस 0 का स्क्वायर। PM तो जान ही चुके हो ना अभी। इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, S प्लस 0 बाई प्लस 6 रहेगा। और अपान में S का जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर से और बाई का कोफिशिएंट उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ऐसे S का कोफिशिएंट 1 है यहाँ और बाई का कोफिशिएंट 0 है, तो 1 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर कर दिए। अब क्या करोगे, इसको अंडर रूट x माइनस 6 का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, 0 बाई को लिखो चाहे ना लिखो, S प्लस 6 से काम चल जाएगा। और रूट आप क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, अब 0 जोड़ भी दोगे तो 1 रहेगा कि नहीं। और इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, S का स्क्वायर माइनस 2 इंटू S इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। तो S प्लस 6 अपान रूट 1। तो रूट 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 ना होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा। अब 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब रूट हटाने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नीचे का मिटा देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने से रूट हट जाता है ना। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर 6 दूना 12x 6 36 प्लस 22 स्क्वायर। इधर क्या होगा, s प्लस 6 का स्क्वायर। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस 22 स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो s का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, तो माइनस 12x और प्लस 36
प्लस वाई स्क्वायर, 12x और प्लस 36, 36 कट गया तो क्या होगा, वाई स्क्वायर है ही, ये 12x इधर है, ये माइनस 12x इधर पहुंच गया तो प्लस 12x, तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, विच इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, जो कि आभीष्ट पैराबोला का समीकरण है। यही आभीष्ट परवलय का समीकरण है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, यही परवलय का आभीष्ट समीकरण है। यही परवलय का आभीष्ट समीकरण है। लेकिन इसको लिखिए, अब देखो 7 का बी नंबर, उस परवलय का फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, find the equation of parabola whose focus is -1 -2 and डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3, x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब फोकस के बारे में कंफर्म पता नहीं है, कंफर्म पता भी है, उसका डायग्राम बना सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि फिक्स डायग्राम बनाओ। इसका फिक्स डायग्राम यदि आप बनाओगे भी तो ये जानते हो ऐसे है, ये पॉइंट कहाँ होगा, माइनस और 1 और ये 2, ये पॉइंट होगा ना फोकस का। तो फोकस का कोऑर्डिनेट जब ये होगा तो पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे फोकस ऐसे है, एक्सिस हो जाएगा, और ये पैराबोला का फोकस यस हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है -1 -2, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी। इक्वेशन क्या है, s - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। अब पैराबोला में कोई पॉइंट शीर्ष बिंदु एस वाई अपने से लेंगे, और इस पॉइंट से इसमें परपेंडिकुलर PM ड्रा करेंगे, और ये एस पी अपॉन PM, यस है और PM। ठीक है, तो क्या होगा, गिवन फोकस ऑफ पैराबोला, एस का कोऑर्डिनेट क्या लिख दें, -1 और -2, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x - 2y + 3 इज इक्वल टू 0। To find the equation of, then we have to find the equation of parabola, then
वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला तो क्या करेंगे, पैराबोला में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं पी एस वाई, है ना। लेट पी एस वाई बी एनी, लेट स्वेच्छ बिंदु लेते हैं, लेट पी एस वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, बी एनी आर बिटेरी टी आर ए आर वाई पॉइंट ऑन दी पैराबोला। परवलय पर कोई स्वेच्छ बिंदु लिया, ऑन दी पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। देन बाई डेफिनेशन ऑफ, देन बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या होता है, ई इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम, यही ना, आई इज इक्वल टू 1। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 होती है, उत्केंद्रता, कि नहीं। तो ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी क्या है, एस से पी तक की डिस्टेंस है, एस से पी तक की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, तो एक्स माइनस माइनस 1, तो एक्स माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, फिर वाई माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा डिस्टेंस फार्मूला। पी एम कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में पुट करो, एस बाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड, वही ना। इस पॉइंट को एस बाई के स्थान पे पुट करेंगे, एस और बाई के जो गुणांक है उनका वर्ग स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद रूट लगाएंगे, फिर डिवाइड भी करेंगे, बताए ना थे यहाँ। तो ये पॉइंट को पुट करो, तो यहाँ पे एस के स्थान पे ऐसे पुट करना है तो ऐसे रहेगा, बाई के स्थान पे बाइन पुट करना तो 2 बाइन रहेगा प्लस 3, एस का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, तो अंडर रूट क्या लिख दें, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो क्या होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे तो रूट ऑफ होगा x और प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसको क्या करेंगे, s माइनस 2 बाई प्लस 3 अपान रूट 1 और प्लस 4। अब क्या लिखेंगे, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर, ये रूट बाई के स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 2 का स्क्वायर, रूट 5 रूट 5 एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बाई 4 1 5 हो गया, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 बाई प्लस 3 अपान रूट 5। रूट 5 इधर आ गए ना, इतना। अब ये रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2s प्लस 4y प्लस 5
एक्स माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर, 5 दूना 10x, 5 चौक 20 बाई 5 पचम 25, इसका होल स्क्वायर लगाओ। होल स्क्वायर लगाने के लिए फार्मूला आप जानते हो ना, ये फार्मूला जानते हो, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जानते हो ना, 9th क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ क्या लिख दोगे, s का स्क्वायर 2y का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो 9, 2ab तो b वाला माइनस में है तो 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y, 2bc तो माइनस 2yc की वैल्यू 3, 2ca 3i इंटू एक्स, ऐसे। अब क्या करेंगे इसको, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर डायग्राम तो बना होना चुकी होगी ना, इसको मिटा सकते हैं। अब इसका ब्रैकेट लगा देते हैं, ये वाला फार्मूला लगाए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 9, ये 2 दूना 4 तो माइनस 4sy, 2 दूना 4 3 12, 12y, 2 3 6x, ये हो गया। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 10x माइनस 6x, 20y माइनस तो प्लस 12y प्लस 25 माइनस 9, ये क्या होगा, प्लस 4sy इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर से x स्क्वायर निकल गया, 4x स्क्वायर, 5y स्क्वायर 4y स्क्वायर तो y स्क्वायर, 10x से 6x निकल गया तो 4x, 20y 12y 32y, 25 से 9 निकला तो 16, 4xy इज इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, 4s स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4sy फिर 4s 32y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यही क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, यही परवलय का अभीष्ट समीकरण। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, यही परवलय का अभीष्ट समीकरण है, परवलय का अभीष्ट समीकरण है, यही परवलय का अभीष्ट समीकरण। ठीक है, अब सही सही चित्र नहीं बनता तो ये चित्र ऐसे भी बना सकते थे आप, सामान्य चित्र है ना, जैसे क्या बताए थे, परवलय ऐसे है, इस प्रकार का परवलय बना दिए होते। अब हम इसका एक्स अक्ष वाई अक्ष नाम नहीं देते कि एक्स अक्ष है वाई अक्ष है, और यहाँ पे क्या लिख देते, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या था, -1 -2, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स लिख देते, क्या इक्वेशन था, हाँ 2y प्लस 0। तो यहाँ कोई p पॉइंट ले लेते एस बाई, ये एस पी हो जाता, ये पी एम, ये
ठीक है, सामान्य चित्र बनाना है समझने के लिए, वो नहीं फिक्स बनाना है। वो बना सकते हो तो ठीक है, पर आपको दिक्कत जाती तो हर एक क्वेश्चन का इसी प्रकार का चित्र बना सकते हो। ठीक है, पैराबोलाइक इसका तो इक्वेशन निकालना है। अब यहाँ हम इसका नाम एस अक्ष वाई अक्ष नहीं देते, ये पैराबोलाइक का अक्ष है, एस अक्ष नहीं है। कहोगे कि यहाँ -1 -2 तो ये थोड़ी होगा इधर पॉइंट, एस अक्ष में इसी तरह इसका तो 0 होना चाहिए। तो हम इसका नाम नहीं देते कि एस अक्ष है, ये वाई अक्ष कुछ लिखे नहीं है। इसका मतलब ये पैराबोलाइक का अक्ष है, एस अक्ष नहीं है। क्या है? एस अक्ष नहीं है वे। ठीक है, तो इस प्रकार के चित्र बनाया जा सकता है सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये तरीका है, बेसिक तरीका सॉल्व करने का। कोई डायग्राम, फिक्स डायग्राम नहीं बनाना है, बना दो तो अच्छी बात है, नहीं बना सके तो सामान्य चित्र बनाओ समय, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, बस इक्वेशन निकाल सके। लिख ले। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो। Find the equation of parabola whose focus is 0 - 3 and directrix y is equal to 3। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3। अब फोकस कहाँ कंटेन है? बाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसे, हाँ, ऐसे डायग्राम बनेगा। ये पैराबोला है, यहाँ फोकस है यस, जिसका 0 - 3, तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर होगी। y इज इक्वल टू 3, जिसको लिख सकते हो y - 3 इज इक्वल टू 0, जिसको लिख सकते हो 0s प्लस y - 3 इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसी को ना, y इज इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं y - 3 इज इक्वल टू 0। इसी को लिख सकते हैं 0s प्लस 1 y - 3 इज इक्वल टू 0। अब पैराबोला में कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो पी एस वाई। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला एस पी, ये पी एम मान लो ये। ठीक है, तो क्या लिखोगे? दिया है गिवन फोकस ऑफ पैराबोला एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 0 - 3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 3, तो y - 3 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? 0s प्लस y - 3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। तो लेट पी एक्स वाई बी एनी आर बिटेरी पॉइंट ऑन दी पैराबोला पर पी एस वाई को स्वेच्छ बिंदु लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, परिभाषा से, पैराबोला की परिभाषा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की परिभाषा से क्या लिखोगे? E इज इक्वल टू एस पी अपॉन पी एम, यही ना, ये इक्वेशन सेकंड। E इज इक्वल टू 1 होता ही है उत्केंद्रता, तो तुलना करोगे तो क्या आएगा? एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, तो 2 व 3 से एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, तो एस पी इज इक्वल टू पी एम, एस पी इज इक्वल टू पी एम। डिस्टेंस बिटवीन एस एंड पी,
क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर और y और प्लस 3 का स्क्वायर। pm निकालना है तो क्या करोगे, इस बिंदु को इसमें संतुष्ट कराओगे तो यहाँ पे 0x प्लस y माइनस 3, s का गुणांक क्या है 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यही ना। एस वाई के गुणांकों के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का भाग, एस वाई के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के स्क्वायर रूट ऑफ से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3, ये 3 का स्क्वायर, ये होगा वाई माइनस 3 अपान रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 दूना 6 वाई प्लस 9, ये वाई माइनस 3 बचेगा। और रूट हटाने का तरीका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर का तो रूट हट जाता है ना, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वाई के स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 9 माइनस 6 वाई प्लस 9, 9 कट गया। क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6 वाई माइनस 6 वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 वाई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। यही परवलय का अभीष्ट समीकरण, यही परवलय का अभीष्ट समीकरण है। यही परवलय का क्या है अभीष्ट